गुड मॉर्निंग बेटा। तो देखो बेटा, आज की क्लास में अपने को नए चैप्टर स्टार्ट करना था। उसका नाम क्या था बेटा? एमाइंस। किसकी चर्चा करने वाले हैं बेटा? नेक्स्ट चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कह सकते हैं, फिर एमाइंस की चर्चा कर रहा अपन। नेक्स्ट चैप्टर क्या बेटा? एमाइंस। समझे? एमाइंस की बात कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले तो अपन यही चर्चा करेंगे कि एमाइन बनाने के मेथड क्या है, कि भाई जो एमाइन बनाने अपन वो कौन कौन से मेथड से बना सकते हैं। क्लियर भाई? देखो सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं क्या? प्रिपरेशन मेथड की कर रहे हैं, एमाइन के प्रिपरेशन मेथड की। एमाइन को कौन कौन से तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन कर्टियस। कौन सी रिएक्शन है बेटा? कर्टियस रिएक्शन। फर्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं? कर्टियस रिएक्शन। तो बेटा कर्टियस रिएक्शन में क्या होगा अपने पास में? कोई एसिल एजाइड होगा, एसिल एजाइड। इसे क्या बोलते हैं बेटा अपन? एसिल एजाइड बोलते हैं। अरे भाई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एसिल ग्रुप हो गया और N3 क्या हो गया? एजाइड हो गया। जब इसको हीट किया जाता है तो बेटा अपने पास में अमाइन बनता है। हालांकि क्या बनता है? आयन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। याद करो आपके पास में क्या बनता है? एल्काइल साइनेट बनता है। क्या बनता है? एल्काइल साइनेट बनता है। और बेटा यदि इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं बेटा, याद करो हीट के साथ में, तो यहां पर क्या बन जाता था? प्राइमरी अमाइन बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी अमाइन बनता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं मैकेनिज्म के बारे में कि भाई इसकी मैकेनिज्म क्या रहेगी। तो बेटा अपन ने कहा कि ये जो एसिल एजाइड है, देखो एसिल एजाइड की स्ट्रक्चर बेटा ये होती है, चेक करें। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। स्ट्रक्चर में तो शायद कोई डाउट है नहीं बेटा। तो बेटा ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड कहां जाएगा? इधर। इस पे नेगेटिव आएगा तो ये भी रेजोनेंस में बेटा, ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। मतलब कंप्लीट में क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो चेक करें बेटा क्या बना, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्डेड क्या आ गया भाई? नाइट्रोजन। अरे भाई यहां नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव भी किस में जाएगा? तो पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन है कि नहीं भाई? चेक कर ले, ये पाई बॉन्ड इधर तो ये इधर। तो नेक्स्ट में चेक करें बेटा, इस नाइट्रोजन पे वापस से पॉजिटिव और ये क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन आ गया। चेक कर ले, डाउट है क्या बेटा? अब चेक करें बेटा, यहां से ये जो N2 है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहां से देखो N2 क्या होगा बेटा? रिलीज होगा। क्लियर है? देखो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां से देखो N2 रिलीज होगा तो इस कार्बन नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? पॉजिटिव, है कि नहीं? रेजोनेंट की स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जैसे ये रिलीज होगा तो बेटा R ग्रुप क्या अटैक कर देगा? यहां से रिलीज होकर किस पे अटैक कर देगा? नाइट्रोजन पे। तो देखो बेटा N2 जैसे ही रिलीज हुआ तो आपके पास में नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एल्काइल साइनेट बन गया बेटा। क्या बन गया? एल्काइल साइनेट। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में याद करो, लास्ट क्लास में भी रिएक्शन बताई थी, मैंने कहा ये अटैक करेगा कार्बन पर तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी। तो बेटा आपके पास में क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? N नेगेटिव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो H प्लस क्या हो जाएगा? रिलीज। H प्लस रिलीज हुआ तो आपके पास में चेक करें बेटा क्या बनेगा? RNH। भाई इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बेटा अपने पास में देखो बेटा, अब अपने को पता है इसके पास लोन पेयर, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा और CO2 बनेगा। CO2 क्या बेटा? अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहां से क्या निकल जाएगा? CO2। जैसे ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज किया पॉजिटिव, यहां से H प्लस क्या कर देगा बेटा? ये रिलीज कर देगा। तो देखो क्या बना आपके पास में, एक तो बन गया RNH2 और साथ में क्या रिलीज हो गया बेटा? CO2 का क्या हो गया? फॉर्मेशन। चेक कर लें बेटा, इस रिएक्शन में भी बेटा रिटेंशन रहता है। क्या रहता है? रिटेंशन रहता है। मतलब आने वाले और जाने वाले ग्रुप की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी, इन्वर्जन नहीं होता है। कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है बेटा? एसिल एजाइड को हीट करते हैं तो एल्काइल साइनेट बनता है, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो बेटा क्या बनता है? प्राइमरी अमाइन बनता है। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा? रिटेंशन रहता है। इसमें डाउट हो तो क्लियर करें और फटाफट नोट करें बेटा, नोट करें फटाफट। नोट करें बेटा। हाँ भाई
मिटा दें। देखिए बेटा नेक्स्ट, समझे समझे बेटा नेक्स्ट देखो ना, एग्जाम्पल देखते हैं भाई इसके, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं अपन। समझे किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, एग्जाम्पल के बारे में। जैसे देखो बेटा ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3CON3 और बेटा हीट और साथ में क्या लिख के दे देगा, हाइड्रोलाइसिस। फाइल नेम तो हीट और सेकंड में क्या बेटा, हाइड्रोलाइसिस है। तो बेटा आपको पता है हीट करने पर तो क्या बनेगा, एल्काइल साइनाइड, और बेटा आपके पास में क्या बन जाएगा हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, अमाइन। और बेटा यहां से अपने को अच्छे से पता है ये CO2 ग्रुप क्या हो जाएगा, रिलीज, CO2 में चला जाएगा। तो देखो बेटा क्या बन गया, CH3NH2 प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा अपन ने क्या कहा है कि यहां पर रिटेंशन रहता है, मतलब आने वाले ग्रुप और जाने वाले ग्रुप की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। यहां पर रिएक्शन करवाएं तो देखो बेटा राइट में क्या दिख रहा है, एसिल ग्रुप दिख रहा है, तो बेटा राइट में ही कौन आएगा, एमाइन आएगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में बेटा क्या रहता है, रिटेंशन रहता है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। ये एग्जांपल देख ले बेटा नेक्स्ट। अपन ने कहा कि भाई यहां डैश पर क्या है, CON3 है और यहां पर क्या लिख दिया बेटा मैंने, वेज पे मिथाइल लिख दिया। सेम रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो देखो सेम रिएक्शन करवाएंगे तो डैश पे एसिल है तो बेटा NH2 भी कहां आएगा, डैश पे आएगा, और मिथाइल कहां जाएगा बेटा, वेज पे आ जाएगा। देखो बेटा ऐसा लिख दे, काफी बार हो सकता है कि भैया आपके पास में क्या दे रखा हो, बेंजीन ऑयल क्लोराइड दे रखा हो, ACl, यहां पर लिख दे बेटा NaN3, तो बेटा N3 पे चार्ज क्या, नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल, ये कनेक्ट हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। तो देखो यहां पर ही क्या बन गया बेटा, एसिल बना कि नहीं बना, एक स्टेप क्या कर दिया बेटा, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। और इसको क्या कर दें बेटा, हीट कर दें और क्या करवा दें बेटा, हाइड्रोलाइसिस करवा दें, तो अच्छे से पता है बेटा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। चेक करें, जो ये मिड में ग्रुप है बेटा इसको हटाना है और क्या बनाना है, प्राइमरी अमाइन बनाना है। प्राइमरी अमाइन बनता है बेटा, सेकेंडरी अमाइन नहीं बनता, ध्यान रखिए क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है। डाउट है तो बोले बेटा, डाउट है तो बोले फटाफट, हाँ भाई डाउट है तो बोले फटाफट, नहीं नोट करें, नोट करें फटाफट। हुई अभी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। समझे बेटा, नेक्स्ट है बेटा लोसेन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, लोसेन रीअरेंजमेंट, क्या है, लोसेन केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा लोसेन में क्या है, अरे सेम इसी तरीके से है। अपन ने ये कोई ग्रुप लिया R, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH, और यहां पर ये एस्टर लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, अपन ने एस्टर लगा दिया। तो बेटा आप चेक करें, इसमें भी कोई ज्यादा है ही नहीं कुछ, हाइड्रोक्सिड हाइड्रोक्समेट एस्टर है बेटा, ये क्या हाइड्रोक्समेट एस्टर है बेटा। पहले में तो वही अपन बेस से रिएक्शन करवाते हैं और फिर हाइड्रोलाइसिस करवा दें, तो बेटा अपने पास में क्या बनेगा, वही प्राइमरी अमीन बनेगा। देखो सेम मैकेनिज्म, बस यहां लिविंग ग्रुप चेंज हुआ है बेटा। क्या चेंज हुआ है, लिविंग ग्रुप। देखो R डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH, यहां पर वापस से R डबल बॉन्ड, ये देखो बेटा बेस आएगा तो बेस का रोल क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन हटाना। तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिलीज। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज हुआ, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पर, ये ऑक्सीजन है और ये वापस से क्या आ गया बेटा, R आ गया। देखो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस करवा दें, ये नेगेटिव इधर तो ये पाई बॉन्ड
इधर। तो देखो जो नेक्स्ट RS बनेगी वो कुछ इस तरीके से बेटा, R ऑक्सीजन पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OR। देखो बेटा एस्टर भी क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहां से एस्टर क्या कर दो बेटा, हटा दे। अब जैसे एस्टर हटेगा तो बेटा यहां पर नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव, तो बेटा ये R ग्रुप यहां पर क्या कर देगा, अटैक। देखो सेम इंटरमीडिएट बन रहा है, रिलीज क्या हुआ बेटा, एस्टर क्या हो गया, रिलीज हो गया, क्या बना देखो R किससे कनेक्ट हुआ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आगे डबल बॉन्डेड क्या है, कार्बन, और वापस से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है बेटा, चेक कर, वही बन गया बेटा आपके पास में। अब क्या करवाते हैं बेटा, सेम रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो बेटा हाइड्रोलाइसिस करवाने पे देखो क्या बनेगा, R N नेगेटिव, क्योंकि भाई ये कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रोटेट, यहां पर आगे बेटा कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, तो ये प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो बेटा क्या बना, R NH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये लोन पे देगा तो आपको अच्छे से पता है CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज, और क्या बन जाएगा बेटा, प्राइमरी अमीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। बेटा इस रिएक्शन में भी रिटेंशन ही रहता है, क्या रहेगा बेटा, रिटेंशन ही रहेगा, क्या रहेगा, रिटेंशन रहेगा, याद रखें, क्लियर है, डाउट है तो बोले बेटा, इसमें भी रिटेंशन ही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बेटा ये इंटरमीडिएट बनता है, ध्यान रखें यहां पर TS में चलता है, ऐसा नहीं कि अपन ने हटा दिया डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव लगा दें, ऐसा नहीं है, एंड टू एंड अटैक हो जाता है बेटा, क्लियर है। तो TS की फॉर्म में चलती है मैकेनिज्म। मिटा दें भैया, अब देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल, मिटा दें, हो गया। देखो मैकेनिज्म भी नहीं पता तो बेटा डायरेक्ट याद रखें, CO हटाना है, NH2 कनेक्ट करना है, बस। देखिए हम समझें, एग्जांपल देखते हैं अभी नेक्स्ट। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने दो मैकेनिज्म रिएक्शन और बताई थी आपको एमाइन बनाने के मेथड में। देखो है क्या, इन दोनों तीनों रिएक्शन को अपन ऐड कर रहे हैं। तो बेटा फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आज कौन सी पढ़ी है अपन ने, फर्स्ट पढ़ी है बेटा कर्टियस, कौन सी, कर्टियस रिएक्शन। देखो कर्टियस में क्या हुआ है बेटा, ध्यान रखें, कर्टियस में अपन ने क्या लिया था, एसिल एजाइड लिया था, हीट करते थे बेटा, क्या बनता था आपके पास में, ये इंटरमीडिएट बनता था। और याद करें बेटा हाइड्रोलाइसिस करवाते थे तो प्राइमरी अमीन का क्या हो जाता था, फॉर्मेशन, याद करें बेटा, दिक्कत है इसमें। सेकेंड रिएक्शन अपन ने कौन सी पढ़ी है बेटा, लोसेन, लोसेन रीअरेंजमेंट पढ़ा है या रिएक्शन पढ़ी है अपन ने, जो भी बताइए मैंने। इसमें क्या पढ़ा था बेटा अपन ने कि भाई आपके पास में क्या है, ये मॉलिक्यूल है R है, बेस लेते हैं तो बेटा बेस लेते अपने पास में क्या होता था, एस्टर रिलीज होता था, याद करें, सेम इंटरमीडिएट बनता है बेटा देखो। और हाइड्रोलाइसिस करवाते थे बेटा एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलाइसिस क्या आप H2 ले लेना डायरेक्ट, तो यहां भी बेटा प्रोडक्ट सेम ही बनता था, चेक करें, कोई चेंज नहीं आ रहा। और बेटा लास्ट क्लास में मैंने दो रिएक्शन और बताई थी आपको, तो हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्या बताई थी बेटा, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये लास्ट क्लास में बताई थी मैंने आप लोगों को। क्या था बेटा, प्राइमरी एमाइड था, याद रखें, प्राइमरी एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाते थे बेटा, कौन से मीडियम में, बेसिक में। तो याद करो इंटरमीडिएट यहां भी सेम ही बनता है, इंटरमीडिएट यहां भी क्या बनता था बेटा, सेम ही बनता था। और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते थे तो प्रोडक्ट भी क्या आता था बेटा, सेम ही आता था, चेक करें, दिक्कत है क्या। फिर देखो बेटा नेक्स्ट एक रिएक्शन और बताई थी बेटा, याद करो लास्ट क्लास में मैंने, स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ केमिकल रिएक्शन, याद करो। और उसमें क्या कहा था बेटा, एसिड लिया था,
एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से करवाते थे, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बेटा याद करें, यहां भी इंटरमीडिएट पहले तो ये बनता था और हाइड्रोलाइसिस करवाने पर बेटा यहां भी प्रोडक्ट क्या आता था? प्राइमरी एमीन आता था। ये चारों के चारों केमिकल रिएक्शन मैं बता चुका हूं और इन सभी केमिकल रिएक्शन में रिटेंशन रहता है। क्या रहता है भाई? रिटेंशन रहता है। कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। यहां लिविंग ग्रुप था बेटा क्या? नाइट्रोजन। यहां पर लिविंग ग्रुप क्या था बेटा? एस्टर। यहां पर लिविंग ग्रुप क्या था बेटा? याद करो, ब्रोमीन। और यहां पर लिविंग ग्रुप क्या था बेटा? वापस से N2 था, याद करें। दिक्कत है बेटा, इन सभी में क्या थी? रिटेंशन थी। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी बेटा, स्मिथ रिएक्शन भी लास्ट क्लास में बताई थी। डाउट है क्या? तो ये चारों केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा? एमाइन बनाने के मेथड हैं। क्लियर है कि नहीं अभी? ये सभी के सभी क्या है बेटा? एमाइन बनाने के मेथड और प्राइमरी एमाइन बनाने के मेथड है। बेटा नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। और ये बॉन्ड क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग होता है। तो पॉलिटी कौन सा बॉन्ड टूटेगा बेटा? ये तो बॉन्ड टूटेगा। इसलिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बेटा? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है भाई, और बोले? क्लियर बेटा? बेटा हाइड्रोक्सीमेट इसका जनरल नेम है, हाइड्रोक्सीमेट एमाइड एस्टर। ये एस्टर, ये हाइड्रोक्स एमाइड है कि नहीं है? तो एमाइड की वजह से क्या आ रहा है? हाइड्रोक्सीमेट। हो गया भी? क्लियर है? देखो ये चारों रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूं, इनको मैंने एक जगह ऐड कर दिया, बस इतना है। इसमें डाउट है तो बोले भाई, फटाफट नोट करें भाई, फटाफट नोट करें। हुई बेटा? देखिए नेक्स्ट मेथड है भाई, समझिए। नेक्स्ट मेथड के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। इन चारों को मैंने एक साथ इसलिए ऐड कर दिया, इन चारों में बेटा रिटेंशन रहेगा। क्या रहेगा? रिटेंशन। नेक्स्ट मेथड की चर्चा कर रहे हैं बेटा, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें बेटा। हाफमैन ब्रोमाइड से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड हो गया आपके पास में, ठीक है। कौन सी कर्टियस रिएक्शन होगी? लोसेन से तो काफी कम आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बेटा गैब्रिल थैलेनामाइड। गैब्रिल थैलेनामाइड रिएक्शन बेटा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि गैब्रिल थैलेनामाइड में अपन किसका प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर है? तो देखो बेटा है क्या, समझे। इस रिएक्शन को काफी स्टेप में ऐड करके दे देगा, लेकिन देखो सबसे पहले तो अपन क्या कहते हैं, छोटी छोटी दो तीन बातें समझते हैं। तो बेटा ये एसिड है, क्या है? ये एसिड है। देखो बेटा ये कितने कार्बन का एसिड है चेक करें, 1 2 3 4 4 कार्बन की यदि एसिड को अपन हीट करते थे तो क्या रिलीज होता था बेटा? H2। और H2 रिलीज होने के बाद में बेटा एस्टर बनता था। लास्ट क्लास में अपन ये चीज देखी थी, किसमें बेटा? हीटिंग इफेक्ट में। किसमें? हीटिंग इफेक्ट में। और इस एस्टर की रिएक्शन यदि अपन किससे करवा दें? एमाइड से करवा, सॉरी अमोनिया से करवा दें, तो क्या बन जाएगा बेटा? यहां पर एमाइड आ जाएगा, एमाइड ग्रुप। देखो बेटा इसका नेम होता है क्या? थैलिक एसिड। नेम क्या होता है बेटा? थैलिक एसिड इसका नाम। तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? थैलिक एनहाइड्राइड। नेम क्या होता है? थैलिक एनहाइड्राइड। और इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा? थैलिनिमाइड। नाम क्या हो जाएगा? थैलिनिमाइड। देखो बेटा ये दो स्टेप काफी बार एक्स्ट्रा ऐड करके दे सकता है, लेकिन अपनी रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगी? थैलिनिमाइड से रिएक्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो काफी बार ऐसा भी लिख के दे सकता है। होगा क्या अपनी रिएक्शन में, समझे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया, ध्यान रखें। होता क्या है कि भाई अपने पास में क्या है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है,
थैलिनमाइड दिया हुआ है बेटा, चेक करें। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, बेस से रिएक्शन करवाते हैं थैलिनमाइड की, क्लियर है। और थैलिनमाइड की बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा यहां पर क्या बनेगा आपके पास में, N नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। और यहां पर इसकी न्यूक्लियोफाइल, भाई H2O क्या हो गया, रिलीज, एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद। और इसकी रिएक्शन बेटा वापस से किससे करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड से। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। और यहां ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन गया बेटा, एल्काइल। अरे एल्काइल आ गया, और क्या था बेटा, थैलिनमाइड था आपके पास में, तो क्या बन गया, एल्काइल थैलिनमाइड हो गया बेटा। और बेटा इसकी यदि अपन OH से रिएक्शन करवाएं तो अपने पास में बन जाता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट। क्या बनता है, ऐसा प्रोडक्ट बनता है, ये एनाइन, और यहां भी क्या एनाइन, और बेटा यहां पर बनता है प्राइमरी अमीन। क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है। इसी रिएक्शन को ही क्या बोला जाता है बेटा आपके पास में, गैब्रियल थैलेनामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेनामाइड रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, केवल और केवल किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी अमीन का रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। इसका नाम क्या होता है बेटा, थैलेनामाइड होता है बेटा, ध्यान रखें नेम क्या होता है, थैलेनामाइड। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है वो भी मैं बता रहा हूं। होगा क्या, देखो एरो में आपको शॉर्ट में एरो पर क्या लिख के दे देगा, समझे, ऐसा लिख के दे देगा भाई, देखो बोल देगा ये थैलेनामाइड है भाई। फर्स्ट में एरो पर लिख देगा बेस, देखो सेकंड में लिख देगा बेटा एल्काइल हैलाइड, फिर लिख देगा वापस से बेटा हाइड्रोलाइसिस, या फिर क्या लिख देगा, बेस लिख देगा। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बना के आना है बेटा, ये फाइनल प्रोडक्ट बना के आना है। या एनाइन भी बना सकते हो और एसिड भी बना सकते हो, और साथ में क्या बनाना भाई, RnH2, प्राइमरी अमीन बनाना है। अब इसके मैकेनिज्म क्या है वो भी अपन देखेंगे, टेंशन ना लें। ये प्राइमरी अमाइन बनाने का तरीका है बेटा, थैलेनामाइड से बेसिक मीडियम में एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा के अपन क्या बनाते हैं बेटा, प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है बेटा, गैब्रियल थैलेनामाइड रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, गैब्रियल थैलेनामाइड रिएक्शन कहा जाता है, ध्यान रखें ये चीज। इसमें डाउट है तो नोट करें भाई, मैकेनिज्म अभी बता रहा हूं मैं, इसमें डाउट है तो नोट करें पहले। हाँ भाई, देखो भाई दो तीन तरीके से, मैंने कहा ना इसको मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया ये वाला पार्ट, ऐसा लिख देते तो हीटिंग इफेक्ट वगैरह पड़ गया है अपन, ठीक है। देखो भाई मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म की चर्चा भी करते हैं, काफी इंपोर्टेंट है भाई। डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि गैब्रियल थैलेनामाइड में किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो प्राइमरी अमाइन का। और ये बेटा अच्छा तरीका भी है, कर्टियस भी बेटा अच्छा मेथड होता है अमाइन बनाने का। देखो भाई मिटा दे, अब तुम कहोगे कि सर अच्छा तरीका क्यों है, देखो भाई स्टार्टिंग में क्या लिया, एसिड, और वापस से क्या बन गया, एसिड। मतलब अपने को बार बार ये एसिड, थैलिक एसिड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बार बार क्या है रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में बनता रहेगा, फिर रिएक्शन करेगा फिर अमाइन बना देगा, फिर रिएक्शन करेगा फिर अमाइन बना देगा, है कि नहीं। तो एसिड अपने को बार बार लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, समझे बेटा। मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, चलो क्या देख लेते हैं बेटा, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या। हालांकि मैकेनिज्म कम ही पूछी जाती है आप लोगों से, तो मेरा सजेशन है कि भाई एक तो हीट करने पर क्या बनता था, जो लास्ट रिएक्शन बताई थी वहां भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्या भाई देखो मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो बेटा फर्स्ट स्टेप क्या था, थैलेनामाइड था। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, थैलेनामाइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो बेटा आपको पता है H+ क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। क्या बन गया भाई, न्यूक्लियोफाइल। तो एक तरीके से SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये एल्काइल हैलाइड पे अटैक कर देगा तो R ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। जैसे ही R ग्रुप रिलीज हुआ
ये N वापस से क्या आ गया बेटा R। अब बेटा अगर अपन क्या लें, बेस लें, तो बेस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। जैसे ही पोलैरिटी रोटेट हुई, चेक करें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NR, कार्बन यहां नेगेटिव, यहां क्या आ गया OH, और ये बॉन्ड ऐसे कनेक्ट। अब आपको पता है पोलैरिटी वापस से रोटेट होगी तो यहां पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को क्या होना पड़ेगा बेटा, ब्रेक होना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। चेक करें तो क्या बन गया बेटा आपके पास में, चेक करें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर नेगेटिव, और ये क्या आ गया R, और इधर क्या बन गया बेटा एसिड। आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ या प्रोटोनेशन करवा दो बेटा, यहां क्या आ गया NH, ये R, और यहां क्या बन गया बेटा एनाइन बन गया। चेक कर ले, वापस से बेस ले लें बेटा। अब बेस वापस से अटैक किस पे करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, फर्दर रोटेट हो जाएगी। तो चेक करें क्या बना बेटा, यहां पर बना आपके पास में एक तो NH और क्या आ गया बेटा R। देखो एक तो कौन कनेक्ट हुआ है बेटा OH, और एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब अपने को पता है पोलैरिटी रोटेट होगी तो NR2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा बेटा। तो जैसे ही रिलीज हुआ बेटा, यहां एसिड है, ये एनाइन बन गया, और यहां पर क्या बन गया प्लस R NH नेगेटिव। अब अपने को पता है ये एसिड है, ये क्या हुआ है बेस, रिएक्शन हो जाएगी, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि भाई गैब्रियल थैलेनामाइड में किसका फॉर्मेशन होता है, तो प्राइमरी अमीन का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। चेक कर सकते हैं, डाउट है तो बोले भाई, डाउट है तो बोले, हाँ भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो एल्काइल हैलाइड है, अगर मैं एल्काइल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड ले लूं तो क्या SN2 मैकेनिज्म होगी, नहीं होगी। मतलब यदि आपने बेंजीन पर डायरेक्ट हैलोजन लगा के दे रखा है तो वहां पर गैब्रियल थैलेनामाइड रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा अपने को पता है एरिल हैलाइड SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। समझे, क्वेश्चन से समझते अपन इस चीज को, ठीक है। हो गया भाई, मिटा दें। देखो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस चीज को ना। समझे बता दो भाई क्या, ठीक है। देखो अपन ने क्या कहा कि भाई ये थैलेनामाइड है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई ये NH है। देखो पहले स्टेप में तो बेटा बेस, तो बेस के साथ तो रिएक्ट होगा। सेकंड स्टेप में क्या करवा रखा है बेटा, इथाइल क्लोराइड, तो बेटा रिएक्शन हो जाएगी वापस से, और है कि नहीं है, और वापस से बेस अटैक करेगा तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास में बेटा, इथाइल एमीन बनेगा या नहीं बनेगा, चेक कर सकते हैं बेटा। फाइनल एमाइन बना के बता रहा हूं, दिक्कत है क्या कोई। फिर बेटा अगर आपने नेक्स्ट एरो पर फर्स्ट में वही बेस ले रखा है और सेकंड में बेटा मिथाइल क्लोराइड ले रखा है, फिर रिएक्शन हो जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा बेटा, मिथाइल एमाइन बनेगा। लेकिन बेटा अगर आपने यहां बेस ले रखा तो देखो बेस के साथ तो रिएक्शन हुई, लेकिन आपने यदि एरिल हैलाइड ले रखा है तो बेटा ये एरिल हैलाइड का क्लोरीन यहां से रिप्लेस नहीं होगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन नहीं देता, तो मतलब यहां पर आपके पास में प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। दिक्कत है तो बोले बेटा, डाउट है तो बोले फटाफट। हाँ भाई, डाउट है तो बोले, डाउट है तो बोले बेटा फटाफट, नहीं नोट करें। ठीक है भाई, ध्यान रखते हैं बेटे, छोटी सी बात है ना। बेटा देख, इन्वर्जन का रोल तो तब आएगा जब ये कारेल कार्बन होगा, यहां कारेल कार्बन ही नहीं है और देगा भी नहीं आपको कभी,
गैब्रियल थैलेमाइड में कभी इन्वर्जन था? हाँ, हालांकि होगा इन्वर्जन, अपने को पता। देख हो कैसे रहा इन्वर्जन, कैसे हुआ बेटा, चेक कर। ये अटैक कर रहा है यहां पर, ये तो डायरेक्ट यहां पर कनेक्ट हो गया, तो एमाइन तो यहां से रिलीज होगा बेटा, यहां से क्या होगा, रिलीज होगा। तो अटैक तो यहां पर होने वाला है, अटैक जब यहां पर हो रहा है तो इस पे इन्वर्जन कैसे करवा रहा है बेटा? स्टार्टिंग में यहां इन्वर्जन हो सकता है जब ये Na नेगेटिव क्या करे, यहां पर अटैक करे। लेकिन इन्वर्जन के बेटा गैब्रियल थैलेनामाइड में नहीं लिख के देगा, ध्यान रखें। क्यों बेटा? अपने को बड़े ग्रुप लेने पड़ेंगे बेटा, बड़े ग्रुप लेंगे तो SN2 की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, और बोले डाउट, और बोले भी डाउट, क्लियर है? देखो नेक्स्ट मेथड देखते हैं भैया ना। समझे छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट अपन मेथड पढ़ रहे हैं भाई रिडक्शन। भाई रिडक्शन के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं बेटा, रिडक्शन के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं बेटा, एमाइन बना सकते हैं। आपको याद होगा, देखो कैसे, समझे बेटा। यदि मैंने यहां पर साइनाइड लिया और कोई रिड्यूसिंग रीजेंट ले लूं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बेटा देखो यहां पर क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमाइन। याद करिए क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमाइन। लेकिन बेटा अगर अपन साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड ले लें, तो बेटा रिडक्शन करवाने पे नाइट्रोजन मिड में आएगा, तो ये प्राइमरी एमाइन है। आइसोसाइनाइड से क्या बनता है बेटा, सेकेंडरी एमाइन बनता है। नेक्स्ट देखें बेटा, यदि अपन एमाइड लें, एमाइड का भी रिडक्शन करवा दो, तो भी बेटा अपने पास में क्या बनेगा, एमाइन बनेगा। चेक कर सकते हैं बेटा डाउट हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट यदि अपन ने ऑक्सीम वगैरह ले रखा है, उसका रिडक्शन करवा दें बेटा, तो भी क्या बनता है आपके पास में, एमाइन ही बनता है। मतलब जहां भी नाइट्रोजन का केस आता है वहां पर क्या बनता है, एमाइन बनता है। फिर समझे, यहां तक डाउट है क्या कोई, क्लियर है? यहां पर समझे, मैं नोट के तौर पे लिख रहा हूं भाई, इस पे नोट के तौर पे मैंने क्या कहा कि भाई मेरे पास में ये एथेन नाइट्रो एथेन है, ध्यान रखें। और मैं यदि इसका रिडक्शन करवा दूं किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो बेटा ये NO2 ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, एथेन एमीन। क्या बन जाएगा, एथेन एमीन। समझे हम? लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा हूं, और यही स्टार वाली बात है, आपने यदि नाइट्रोबेंजीन लिया, क्या बेटा नाइट्रोबेंजीन लिया है, तो माइंड में क्या आएगा कि भाई एनिलीन बना दें। अरे नाइट्रो का रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनना चाहिए, एनिलीन बनना चाहिए। लेकिन बेटा ध्यान रखें, आप कभी भी एनिलीन नहीं बनाएं। ये नॉर्मल वाले नाइट्रो को यदि आपने एल्काइल ग्रुप से नाइट्रो जोड़ रखा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, आपने बेंजीन से एरोमेटिक से जोड़ रखा है तो बेटा उसके रिडक्शन होगा, तो आपके पास में ये प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये बेंजीन। इसे बोलते हैं बेटा एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं, एजोबेंजीन। तो आपको एजोबेंजीन आंसर बताना है, न कि एनिलीन। एनसीईआरटी की लाइन है, एजीटीज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफी बार पूछा गया है कि नाइट्रोबेंजीन का यदि अपन रिडक्शन करवा दें किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो अपने पास में क्या बनेगा बेटा, एनिलीन नहीं बनता है। क्या बनता है बेटा, एनिलीन नहीं बनता है। क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा, एजोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, एजोबेंजीन बनता है। फर्स्ट रिडक्शन में डाउट है तो बोले हाँ भाई, बोले बेटा, डाउट है तो बोले। हो गया भाई? हो गया बेटा? क्या ये मिटा दें बेटा?
बोलो बेटा डाउट है क्या? तो देखिए भाई नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं, ठीक है, और ये इससे भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो देखो बेटा जब भी अगर उसने एरोमेटिक नाइट्रो मतलब नाइट्रो लगा रखा हो किस पे, एरोमेटिक पे, तो वो जनरली आपके पास में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं यूज में लेगा। क्लियर बेटा? जनरली आपके पास में ऐसा यूज में नहीं लेगा। दिक्कत है कि बेटा जनरली ऐसा यूज में नहीं लेता है। आपको क्या कहेगा भाई, देखो छोटी छोटी रिएक्शन है भाई, इनको भी अपन नोट के तौर पे ही याद रखते हैं कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता अपने। उसने यहां दे रखा है नाइट्रोबेंजीन, तो बेटा जब भी नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाना होगा तो आप देखना SN प्लस में HCl लिख के दे रखा होगा, या बेटा ZN और साथ में बेटा Fe प्लस में क्या लिख के दे रखा होगा, HCl लिख के दे रखा होगा। ये NCERT में रिएजेंट काफी ज्यादा लिख के दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, एरोमेटिक वाले का भी डायरेक्ट क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिडक्शन। तो यहां पर मैं इसको ऐसे बना देता हूं बेटा, यहां पर हो गया PH NH2, PH लिख दूं भाई, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, एनिलीन बन जाएगा। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको किसको रिड्यूस करवाना है बेटा, इसको रिड्यूस करवाना है, तो आपको क्या लेना चाहिए बेटा, ये मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर अपन ने ले रखा है NH4Cl और साथ में क्या बेटा OH, चेक करें NH4Cl और साथ में क्या बेटा Zn, चलो NH4Cl Zn ले लेते हैं साथ में प्लस Zn। तो देखो बेटा ये न्यूट्रल मीडियम है, क्या बेटा ये क्या है, न्यूट्रल NH4Cl Zn। बेटा न्यूट्रल में यदि अपन इसका रिडक्शन करवाएं तो अपने पास में बनेगा PH NH OH। चेक करें एज इट इज, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं आता। क्लियर है? और इसका नाम क्या होगा बेटा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन। देखो ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन, ध्यान रखें बेटा। ये कौन सा था आपके पास में, नॉर्मली ऐसा देगा। ये कौन सा था, न्यूट्रल। अब बेसिक अच्छे से याद रखना बेटा, बेसिक के अंदर क्या करता है, काफी कुछ चेंज करके दे देता है। क्या भाई आपके पास में काफी कुछ क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो आपको क्या लिख देगा बेटा, Zn प्लस Zn के साथ में बेसिक ले लें आप, Zn और साथ में ले लें बेटा NaOH। क्या ले लें, Zn। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एरो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, Zn प्लस NaOH। देखो एक और लेता हूं मैं, Zn प्लस NaOH। बेटा जब एल्कोहलिक ले रखा है, ये एल्कोहलिक है और ये क्या है बेटा, एक्वस है, ध्यान रखें। एल्कोहलिक में बेटा आपके पास में बनेगा N डबल बॉन्ड NPH। एजोबेंजीन क्या बनेगा बेटा, ध्यान रखें, एजोबेंजीन बनेगा। लेकिन ध्यान रखें बेटा एक्वस फॉर्म दे रखी है, तो एक्वस में ऐसा नहीं बनेगा, एक्वस में ऐसा नहीं बनेगा। यहां पर बन जाएगा PH NH PH और ये कुछ ऐसा। इसका नाम क्या होता है बेटा, अपन क्या कहेंगे कि यहां पर हो गया आपके पास में फिनाइल या हाइड्राजो बेंजीन। क्या बेटा, हाइड्राजो बेंजीन। इसका नाम क्या होता है बेटा, हाइड्राजो बेंजीन। ध्यान रखें, ये आपने रिडक्शन पढ़ा है बेटा किसमें, मीडियम में। ये भी कौन सा मीडियम है बेटा, बेसिक है, ध्यान रखें। ये बेसिक मीडियम है, ये भी कौन सा मीडियम है बेटा, बेसिक मीडियम है, ध्यान रखें। लेकिन ध्यान रखें ये एक्वस है, ये कौन सा है, एल्कोहलिक है। ये कौन सा है, एल्कोहलिक है। डाउट है तो बोले भाई। हालांकि बेटा इसमें रिएजेंट एक और ले सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, यहां पर इधर लिख देता हूं SnCl2 प्लस NaOH। ठीक है, आप ये भी यूज में ले सकते हो और ये भी यूज में ले सकते हो, तो दोनों से सेम ही प्रोडक्ट निकल के आता है। दोनों से क्या आता है, सेम ही प्रोडक्ट निकल के आता है बेटा। चलो एक और लिख दूं क्या मैं इधर, चलो इधर लिख ही लेते हैं ना। यदि आपके पास में ग्लूकोज दे रखा है C6H12O6 ग्लूकोज है,
और बेटा प्लस में दे रखा है NaOH। तो बेटा यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है N डबल बॉन्ड NPH, और यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन और कनेक्ट हो जाता है। बेटा इसका नाम सुना होगा आपने, एजोक्सी बेंजीन। इसका नाम क्या होता है बेटा, एजोक्सी बेंजीन नेम होता है, ध्यान रखें। तो बेटा ये भी क्या आपके पास में बेसिक मीडियम है, ये भी कौन सा मीडियम है बेटा, बेसिक मीडियम है। तो मतलब बेसिक मीडियम में क्या हो गया, तीन तरीके का रिडक्शन हो गया। यदि ZnNaOH दे रखा है एल्कोहलिक तो बेटा एजोबेंजीन, एक्वस दे रखा है तो बेटा हाइड्रोजो बेंजीन, लेकिन बेटा आपके पास में ग्लूकोज प्लस NaOH दे रखा तो बेटा एजोक्सी बेंजीन बनेगा। देखो भाई ये डायरेक्ट याद रखना आप लोग, क्लियर, वहां पर सोल्व नहीं कर पाएंगे अगर याद नहीं है तो आप लोगों को। हाँ भाई हालांकि बेटा यहां पर एक रीजेंट और ले सकते हैं अपन चाहें तो, Na3ASO3 और साथ में क्या ले रखा है बेटा NaOH। देखो ये भी बेसिक मीडियम है बेटा, ये भी हालांकि ये बनाएगा, आप ग्लूकोज के साथ में ऐसा भी ले सकते हैं, ये भी क्या बनेगा, ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा। डाउट बोले भाई फटाफट। तो ये जो भी थे मैंने एक साथ इनके रिडक्शन वाले लिख दिए हैं, एक साथ ही ऐड कर दिया मैंने इनको। डाउट है तो बोले भाई, डाउट है क्या भाई? हो गया क्या बेटा? मिटा दें? देखो बेटा नेक्स्ट समझे, फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, SnHCl FeCl तो एनिलीन बनेगा, NH4Cl Zn न्यूट्रल न्यूट्रल में तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन बनेगा। यदि आपने बेसिक में अल्कोहलिक ले रखा है तो एजोबेंजीन बनेगा, यदि एक्वस ले रखा है तो हाइड्रोजोबेंजीन बनेगा, ग्लूकोज प्लस NaOH ले रखा तो बेटा एजोक्सी बेंजीन बनेगा। क्लियर है? ये डायरेक्ट याद रखें आप। देखिए बेटा नेक्स्ट, ये तो देखो कुछ बनाने के मेथड देखे अपन ने, हालांकि बेटा अपन सेकेंडरी एमाइड वगैरह का हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। क्या बेटा? केमिकल रिएक्शन। तो बेटा केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन बेटा एल्काइलेशन। क्या बेटा? एल्काइलेशन। समझे है क्या? देखो यदि अपन ने एमाइन लिया या अमोनिया लिया, अमोनिया भी ले सकते हैं, अपन ने एल्काइल हैलाइड लिया और यहां पर अमोनिया लिया तो यहां पर क्वाटरनरी एमाइन का सोल्ट बन जाता है 4NCl, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्वाटरनरी एमाइन का क्या बनेगा भाई? सोल्ट। एक्स है तो बेटा यहां एक्स लगा ले। क्वाटरनरी एमाइन का क्या बनता है बेटा? सोल्ट बनता है। अब समझे इसमें सोल्ट कब बनेगा? जब आप एक्सेस में एल्काइल हैलाइड ले। अमोनिया का एक्सेस में होना कंपलसरी नहीं है बेटा, ध्यान रखें। एक्सेस में किसका होना कंपलसरी है? एल्काइल हैलाइड का होना कंपलसरी है। देखो मैकेनिज्म भी हालांकि देख सकते हैं बेटा इसकी। देखो अपन ने कहा ये प्राइमरी एमाइन है, सॉरी एल्काइल हैलाइड है, ये एक्स है बेटा। देखो यहां अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो एक्स क्या हो जाएगा बेटा? रिलीज। तो देखो क्या बना आपके पास में RNH3, चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है,
H प्लस क्या हो गया, रिलीज। यदि आपने एक मोल ले रखा है एल्काइल तो क्या बन गया बेटा, 1 मोल एल्काइल से क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन। क्लियर है। नेक्स्ट में देखो बेटा, वापस से अपन ने एल्काइल हैलाइड लिया, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां से X और यहां से क्या जाएगा बेटा H, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया भाई, HX कर दिया माइनस। दिक्कत है ये बेटा, H प्लस आएगा। तो देखो क्या बन गया बेटा, वापस से R N R, अभी भी वापस से भी लोन पेयर है, वापस से ये लोन पेयर अटैक करेगा तो X वापस से क्या हो जाएगा, रिलीज। तो देखो बेटा क्या बना, R N R, और वापस से अभी भी क्या है, लोन पेयर है, ये अपन ने X लिया है बेटा, यहां पर क्या लिया है, वापस से R X लिया है, लोन पेयर है, अटैक करेगा तो X क्या हो जाएगा, रिलीज। तो देखो बेटा क्या बन गया आपके पास में, R वापस से R, वापस से R और वापस से R, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव तो X पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सोल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो अगर आपने अमोनिया एक्सेस में ले रखा है और एल्काइल हैलाइड लिमिटेड ले रखा है तो वहां से क्वाटरनरी अमाइन का सोल्ट नहीं बनता, ध्यान रखें। आपको एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लेना पड़ेगा तभी क्या बनेगा बेटा, क्वाटरनरी अमाइन का सोल्ट बनेगा। अमोनिया एक्सेस में लेने से क्वाटरनरी अमाइन का सोल्ट नहीं बनता, क्योंकि देखो बार बार अटैक किस पे होगा, एल्काइल हैलाइड पर होगा, इसलिए एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लेना जरूरी है। दिक्कत है बेटा, ये क्या होगी, एल्काइलेशन हो गई बेटा, क्या हो गया, एल्काइलेशन हो गया। बोलने भी डाउट है क्या, डाउट है क्या, बोलने बेटा, डाउट है तो बोले हाँ भाई। बोले बेटा फटाफट। क्या ये मिटा दिया जाए बेटा, हाँ भाई। क्या बेटा ये मिटा दें, हो गया बेटा। ये तो एल्काइलेशन था, क्लियर है। अब एसाइलेशन की बात करते हैं बेटा। एल्काइल का मतलब एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, एसाइलेशन मतलब एसिल ग्रुप का जुड़ना। याद करें किसका कनेक्ट होना है, एसिल ग्रुप का कनेक्ट होना है, समझे। देखो नेक्स्ट है बेटा एसाइलेशन, सेकेंडरी रिएक्शन। समझे, कुछ नहीं है बेटा। देखो एसाइलेशन में भी अपन ने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि भाई यहां पर R, चलो प्राइमरी अमाइन ले लेते हैं, दिक्कत है क्या बेटा। और इसको प्राइमरी अमीन की रिएक्शन एसिड के डेरिवेटिव से करवा देते हैं। जैसे ये चलो CH3 ले लिया तो देखो बेटा अपने को अच्छे से पता है यहां से क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। जैसे ही HCl निकला तो देखो यहां क्या बना, R NHCO और CH3 बनेगा। देखो ये एसिल ग्रुप कनेक्ट हुआ है तो इसीलिए नाम क्या हो गया, एसाइलेशन। ये प्राइमरी अमाइन था बेटा, ध्यान रखें। ये प्राइमरी अमाइन है तो ये बन गया। अपन ने क्या कहा, ये सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, चेक करें, और वापस से रिएक्शन करवाते हैं। दिक्कत है क्या, तो वापस से बेटा HCl रिलीज हो सकता है आसानी से। जैसे ही HCl रिलीज हुआ तो यहां पर वापस से क्या बन गया बेटा, ये एसिल ग्रुप कनेक्ट हो गया। ये अपन ने क्या लिया बेटा, सेकेंडरी अमाइन लिया है। ये बेटा कोई जरूरी नहीं है, और भी आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं आप यहां पर, और करके क्या लिख सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। इन दोनों में प्रोडक्ट सेम ही निकल के आएगा, ऑयल क्लोराइड की जगह एसिड एनहाइड्राइड। लेकिन बेटा यदि आपने टर्सरी अमाइन ले लिया
और एसिड डेरिवेटिव लिया तो आप क्या कहेंगे, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तो बेटा अपन क्या कहेंगे, यहां पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, यहां पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ध्यान रखें, यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। दिक्कत है बेटा। अब देखो एक नोट और लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं, यहां पर यदि बेटा अपन ने ये क्या लिया, समझे, एमाइन लिया, एमाइन की रिएक्शन बेंजीनोइल क्लोराइड से करवा दें, देखो बेटा यहां से भी क्या निकलेगा, HCl, ये क्या है बेटा, बेंजीनोइल क्लोराइड, अरे एसिटाइल क्लोराइड की जगह क्या ले लिया, बेंजीनोइल क्लोराइड, तो बेटा देखो क्या बनेगा, RNH, और यहां पर क्या आ जाएगा, CO, और क्या जुड़ जाएगा बेटा, बेंजीन। दिक्कत है कि बेटा यदि अपन ने रिएक्शन में देखो बेटा, यदि अपन ने रिएक्शन एमाइन की रिएक्शन बेंजीनोइल क्लोराइड से करवाएं तो ये एमाइड टाइप का बनेगा। यदि एरोमेटिक ले रखा तो इसे बेटा सोटन बोमान रिएक्शन बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं, सोटन बोमान रिएक्शन नाम हो जाता है इसका। नेम क्या हो जाएगा बेटा, सोटन बोमान रिएक्शन हो जाएगा। नेम क्या हो जाएगा बेटा, सोटन बोमान रिएक्शन हो जाएगा। दिक्कत है क्या बेटा, बोले भाई फटाफट। बेटा अब दिखाई दे रहा है पूनम, बेटा चेक करो, अब दिखाई दे रहा है क्या? देखो अपन ने क्या कहा, प्राइमरी एमीन लिया, एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन कराई तो बेटा HCl निकल गया। एसिड क्लोराइड की जगह आप एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। जैसे ही HCl निकला तो देखो बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये बनेगा। ऐसे ही सेकेंडरी में भी HCl रिलीज हो सकता है। इन बेटा टर्सरी के पास हाइड्रोजन नहीं है तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यदि अपन एसिटाइल क्लोराइड, इसके नाम एसिटाइल क्लोराइड है कि नहीं, एसिटाइल क्लोराइड की जगह बेंजीनोइल क्लोराइड ले लें, अरे एरोमेटिक क्लोराइड ले लें बेटा, बेंजीनोइल क्लोराइड ले लें, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा, सोटन बोमान रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, सोटन बोमान रिएक्शन कहलाती है। दिक्कत है, सोटन बोमान रिएक्शन कहते हैं इसे। बस और कुछ नहीं बोला। डाउट है क्या बेटा, अभी भी बोलो बेटा। ये फिर आपकी वजह तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, इधर से क्लियर है बेटा, चेक करें। हाँ भाई बोले फटाफट। हो गया बेटा, समझे। नेक्स्ट फटाफट नोट करें। देखो बेटा मिटा रहे हैं। नेक्स्ट समझेंगे बेटा। नेक्स्ट तो नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं कि भाई ये अपने पास में मॉलिक्यूल है। अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या है बेटा, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। क्या बेटा, आइसोसाइनाइड टेस्ट या क्या कहेंगे, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। देखो भाई काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछी जाती है, डाउट है तो वो क्लियर कर लें भाई। क्लियर है? देखो बेटा इसमें इंटरमीडिएट वगैरह भी पूछे जाते हैं। देखो बेटा क्या है समझे, अपन ने ये प्राइमरी एमाइन लिया है, ध्यान रखें, प्राइमरी एमाइन ओनली एंड ओनली क्या है बेटा, प्राइमरी एमाइन है, ध्यान रखें। प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन अपन क्लोरोफॉर्म से करवा देते हैं, कौन से मीडियम में, बेसिक में।
तो यहां पर ये जो एमाइन है ये आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड में चेंज होता है। इस टेस्ट को ही क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। और बेटा ये जो आइसोसाइनाइड बनता है इसमें काफी गंदी स्मेल आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। तो अपने को पता लग जाता है कि भाई आइसोसाइनाइड टेस्ट कंप्लीट दे रहा है या नहीं दे रही है। कौन देगा बेटा, केवल और केवल कौन देगा, प्राइमरी एमाइन देगा। अगर अपन चर्चा करें मैकेनिज्म के बारे में कि भाई मैकेनिज्म क्या है, तो बेटा याद करें मैंने लास्ट पहले भी आपको बताया था, यदि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बेस से करवाएं तो बेस क्या करेगा, H+ लेगा और H+ क्या कर देगा बेटा, यहां से रिलीज H2 रिलीज होगा कंप्लीट। यहां कार्बन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और बेटा यहां से एक Cl क्या हो जाएगा, रिलीज। बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, 8। 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और मैंने कहा था इसको क्या बोलते हैं, कार्बीन बोलते हैं। ये न्यूट्रल स्पीशीज है, इसका नाम क्या है बेटा, डाइक्लोरोकार्बीन। इसका नेम क्या है बेटा, डाइक्लोरोकार्बीन नेम है, ध्यान रखें। बोल देगा आइसोसाइनाइड टेस्ट में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो बेटा आप क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बीन क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। इसमें यहां तक डाउट है तो क्लियर करें पहले। क्या हुआ बेटा, बेस आया, H+ हटाया, कार्बन पे नेगेटिव, 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही Cl रिलीज होगा तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ध्यान रखें। डाइक्लोरोकार्बन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लेकिन न्यूट्रल है, समझे। नेक्स्ट, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो प्राइमरी एमाइन है और यहां पर क्या है, समझते रहना भाई। देखो ये है डाइक्लोरोकार्बन। अब समझिए, देखो आपको डाउट आ सकता है, मैंने कहा देखो ये तो है लोन पेयर और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। दिक्कत है क्या बेटा, देखो 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये मिल गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 8। और 6 से वापस से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बेटा चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। तो देखो क्या बना, RNH2। दिक्कत है क्या बेटा, तो मैं ऐसे लिख देता हूं भाई, एक H ये रहा, एक H ये रहा, इस पे चार्ज पॉजिटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इस कार्बन पे चार्ज नेगेटिव क्योंकि बेटा इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। चेक करें बेटा, दिक्कत है क्या। अब ये मत करना कि सर नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बना दे, अरे नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। दिक्कत है क्या बेटा, तो देखो बेटा क्या होगा, यहां से H निकलेगा और यहां से वापस से क्या निकल गया, Cl। तो देखो मैं 2 स्टेप को एक में ही कंप्लीट करके बता रहा हूं। हालांकि पहले तो क्या निकलता है, H+ न्यूट्रल बन जाएगा बेटा, यहां से Cl रिलीज होगा तो बेटा क्या बन जाएगा, चलो एक स्टेप को मैं, दिक्कत है क्या, वापस से कार्बन। तो देखो बेटा क्या बन गया, RN, ये लोन पेयर है, और यहां से नाइट्रोजन रिलीज, देखो बेटा क्या रिलीज हुआ है बेटा, Cl रिलीज हुआ तो वापस से क्या बन गया, कार्बन। ये वापस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज कौन सा, नेगेटिव। तो देखो बेटा क्या बना, R, नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे चार्ज नेगेटिव। वापस से बॉन्ड मत बना देना, कार्बन के बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 5। वापस से पता है बेटा ये H जाएगा और ये क्या जाएगा, Cl। तो वापस से क्या बनेगा, कार्बन बनेगा। चेक करो, R, नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड कार्बन, और ये क्या है, कार्बन है, और ये बेटा लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा। तो चेक करो बेटा कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो चेक करें बेटा यहां पर आपके पास में ये बनेगा या नहीं बनेगा। इसी को भी बोलते हैं बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट। और जैसे ही आइसोसाइनाइड बनेगा बेटा काफी अनप्लीजेंट स्मेल आती है, तो अपने को पता लग जाएगी भाई ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, आइसोसाइनाइड टेस्ट दे रहा है। चेक करें बेटा, डाउट है तो बोले, हाँ भाई डाउट है तो बोले बेटा, हाँ भाई जनता डाउट है तो बोले। क्या करना है, देखो ये एमाइन है, एमाइन को किस में चेंज करना है, आइसोसाइनाइड में। बस एमाइन को किस में चेंज करना है भाई, आइसोसाइनाइड में चेंज करना है।
मिटा ले भाई। हो गया बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट, समझेंगे बेटा। नेक्स्ट कुछ रिएक्शन देखते हैं भाई इसकी। देखो बेटा फर्स्ट उसने दिया है मिथाइल एमाइन और रिएक्शन करवा रखी है क्लोरोफॉर्म से और साथ में बेसिक मीडियम। तो बेटा देखो मिथाइल एमाइन से क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक करो। अरे नाइट्रोजन से क्या जुड़ जाएगा, कार्बन जुड़ जाएगा। फिर देखिए बेटा मैंने ये ऐसा मॉलिक्यूल लिखा एमाइन, रिएक्शन कराओ तो बेटा देखो प्राइमरी एमाइन से क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। अरे दिक्कत है क्या इसमें कोई। फिर देखिए बेटा अगर आपने ये मॉलिक्यूल ले रखा है, समझ जाओ ये मॉलिक्यूल ले रखा है, प्राइमरी एमाइन दे रखा है और क्लोरोफॉर्म है, तो बेटा आप क्या कहेंगे, यहां भी क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एनिलीन है, ध्यान रखें क्या है, एनिलीन है। एनिलीन की रिएक्शन पहले तो क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं, साथ में बेसिक मीडियम ले रखा है, कोई एक्स बना है, एक्स की रिएक्शन बेटा अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो वाई और जेड बनता है। तो आपको वाई और जेड बताना है, क्या बताना है भाई, वाई और जेड क्या है, वाई और जेड क्या होंगे बताएं फटाफट, वाई और जेड क्या होंगे यहां पर, वाई और जेड क्या होंगे भाई, चेक करें फटाफट बोले भाई। बोले भी, बोले फटाफट। हो गया कि बेटा, क्या बात है आयुष, चेक कर बेटा वापस से बताओ भाई आंसर क्या बनेगा फटाफट। हाँ भाई देखिए, तो बेटा सबसे पहले तो बेटा इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा बेटा, आइसोसाइनाइड बनेगा, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। और बेटा आइसोसाइनाइड का यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो याद करें भाई यहां पर तो बन जाएगा एनिलीन और यहां क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड, ध्यान रखें क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। अरे आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर एमाइन और फॉर्मिक एसिड बनता है, ध्यान रखना। डाउट है तो बोलें, ठीक है भाई। हो गया भाई, देखिए भाई नेक्स्ट देखो भाई समझिए, नेक्स्ट है बेटा नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ।
दिक्कत है बेटा। हालांकि इसे टिल्डन रिएजेंट भी बोला जाता है बेटा, इसी का नाम होता है टिल्डन रिएजेंट, बताया भी तो मैंने। हालांकि ये जब बायोमोलिक्यूल के अंदर देखा था, देखो बेटा होता क्या, हालांकि यदि अपन एमाइन ले लें तो बेटा ये NOCl इसे ही बोला जाता है बेटा ये टिल्डन रिएजेंट। तो बेटा होता क्या है यहां पर, एक तो एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, N2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, साथ में क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। इसे ही बोलते हैं बेटा टिल्डन रिएजेंट। देखो होगा क्या, जैसे अपन ने ये एमाइन लिया, रिएक्शन किससे करवा दो भाई, देखो मैंने कहा ये 2 हाइड्रोजन है, टिल्डन रिएजेंट से करवा दो, तो देखो NOCl, तो अपन क्या करेंगे, देखो यहां पर क्या हो गया N, यहां पर लिख देते हैं भाई HCl नहीं, भाई यहां पर H2 निकलेगा, क्या निकलेगा H2। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये Cl, ये स्ट्रक्चर होती है। देखो बेटा यहां से क्या निकल गया H2O, यहां से क्या निकल गया N2 गैस, और यहां से क्या निकल गया इथाइल क्लोराइड। तो यहां से N2 और साथ में क्या निकल गया भाई H2। तो बेटा काफी बार ये लिख के दे सकता है कि प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन टिल्डन रिएजेंट से करवाने पर किसका फॉर्मेशन होता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, एल्काइल क्लोराइड का। आंसर क्या आएगा, एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। एल्काइल क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। हो गया भाई। हो गया बेटा, डाउट है तो बोले। हाँ भाई, डाउट है तो बोले, मिटा दें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट समझे बेटा। चलो हिंसबर्ग रिएजेंट और नाम सुना होगा आपने, एक और देखते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये होता है बेटा बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड, बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड, इसे बोला जाता है बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट। स्ट्रक्चर ये होती है भाई बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड, ये होता है, ठीक है, बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड, इसे ही बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। बेटा काफी बार तो यही आता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो क्या कहोगे, बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड को ही क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है। और समझे भी है क्या, समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हिंसबर्ग है क्या कहोगे बेटा, बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड को क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर है। अब समझो भाई इसका यूज क्या है, मेन मुद्दा क्या है, यूज क्या है। देखो मैंने प्राइमरी अमाइन लिया सबसे पहले, क्या लिया है बेटा, प्राइमरी अमाइन। देखो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से करवाते हैं, तो बेटा मैंने यहां पर पीएच लिख दिया, कोई गलत तो नहीं है। तो देखो बेटा यहां से HCl क्या हो गया, रिलीज। जैसे ही HCl रिलीज हुआ तो देखो क्या बना, RNHSO, वापस से HO, और यहां पर क्या आ गया बेटा, पीएच। और देखो मैंने फिर कहा यहां पर मैंने क्या डाल दिया भाई, OH डाल दिया। इसमें दिक्कत है क्या। फिर बेटा मैंने लिया सेकेंडरी अमाइन R2NH, ये है सेकेंडरी अमाइन। इसकी रिएक्शन पे बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट से करवाते हैं। देखो भाई इसकी रिएक्शन में तो कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। HCl से क्या करा दो, HCl क्या हो गया भाई, रिलीज। तो देखो यहां क्या बना, R, फिर मैंने कहा भाई यहां बेस ले लिया, समझना जो मुद्दा है। नेक्स्ट अपन ने कहा टर्सरी अमाइन, और यहां मैंने टर्सरी अमाइन लिया है बेटा। टर्सरी अमाइन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से करवाते हैं।
तो देखो यहां तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहां पर HCl है ही नहीं। समझे हुआ क्या है, जब मैंने प्राइमरी एमाइन की हिंसबर्ग से रिएजेंट से रिएक्शन करवाई तो HCl निकला, ये मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। सेकेंडरी से करवाई तो ये बन गया, टर्सरी रिएक्ट ही नहीं करेगा। अब बताओ अगर मैंने इसकी बेस से रिएक्शन करवाई तो बेस में ये क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। अरे भाई H+ है, एसिडिक हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। तो यहां पर ये घुल जाएगा ही नहीं घुल जाएगा, तो बेटा यहां जो है प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, सोल्यूबल बनेगा। ये जो प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग के साथ रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्यूबल होता है, जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, सोल्यूबल। तो बेटा यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो बेटा ये क्या बनेगा, इनसोल्यूबल। क्या बनेगा, इनसोल्यूबल। और यहां तो रिएक्शन हो ही नहीं। तो देखो अगर सोल्यूबल है तो प्राइमरी अमाइन क्या हो गया, अलग हो जाएगा। इनसोल्यूबल है, सेकेंडरी अमाइन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो क्या बेटा इस रिएक्शन का यूज अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के सेपरेशन के लिए कर सकते हैं क्या, आसानी से कर सकते हैं। तो नोट लगाकर ये लिख रहे हैं दिस रिएक्शन के बेटा दिस रिएक्शन यूज इन सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। ध्यान रखें, बोल देगा सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बोलता है बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, तो आप क्या कहोगे, बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड को क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। फिर सेकंड बोल देगा बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज क्या है, तो आप क्या कहोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को सेपरेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। सेपरेट करने के लिए ध्यान रखें, इनको सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। डाउट है तो बोले भैया, डाउट है तो बोले, इसमें डाउट है तो बोले भैया। ये सेपरेट करने का तरीका है, ध्यान रखें। हाँ भाई बोले भाई, जनता डाउट है तो बोले भी डाउट है ये इसमें, हो गया भाई। मिटा दें बेटा, मिटा दें बेटा ये। क्लियर भाई। देखो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है बेटा। ये सेपरेट करने का तरीका है, ध्यान रखें। बोल देगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से अपन अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, तो बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड को ही क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। नेक्स्ट है बेटा हाफमान मेथड। अरे भाई ये हाफमान ब्रोमाइड नहीं है, ये हाफमान मेथड है। ये क्या बेटा, सेपरेशन मेथड है। ये भी क्या है, सेपरेशन मेथड है। सेपरेशन मेथड ऑफ वही बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। ध्यान रखें, ये जो हाफमान मेथड है ये भी क्या होता है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को सेपरेट करने का क्या है, मेथड है। हाफमान रिएक्शन नहीं है, हाफमान ब्रोमाइड तो क्या होता है बेटा, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन तो क्या होती है बेटा, एमाइड से एमाइन बनाने का तरीका। लेकिन ये क्या हाफमान मेथड है, क्या बेटा सेपरेशन का है, किसका, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन का। देखो है क्या, समझे भाई, छोटी छोटी बातें। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिया भाई, इथाइल है, ये भी इथाइल है, इसका नाम हो गया बेटा डाइइथाइल ऑक्सिलेट।
डाइथाइल ऑक्जिलेट। समझना, इसकी रिएक्शन यदि मैंने प्राइमरी अमाइन से करवाई, ध्यान रखें यहां पर क्या है बेटा, ये प्राइमरी अमाइन है, कुछ नहीं है, बेसिक मेथड है छोटे छोटे। तो बेटा देखो यहां से एल्कोहल निकलेगा और 2 मोल ले ले तो यहां से भी एल्कोहल निकलेगा, तो देखो क्या बन गया आपके पास में, CONHR आएगा कि नहीं आएगा, यहां भी CONHR, डाई एल्काइल एमाइड बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ऐसे ही मैंने सेकेंडरी अमाइन लिया, समझना आप, ये सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं किससे बेटा, डाइथाइल ऑक्जिलेट से। अब सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, यहां पर N और क्या आ जाएगा बेटा R2, और ये सेकेंडरी अमाइन है, ध्यान रखें सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं तो चेक करें बेटा, यहां पर क्या आ जाएगा N और बेटा ये R2, यहां भी NO और ये क्या है बेटा R2 है, चेक करें बनेगा। नेक्स्ट में अपन क्या कह रहे हैं भाई, टर्सरी। टर्सरी को क्यों छोड़ना, तो अपन ने टर्सरी की रिएक्शन भी किससे करवाने की कोशिश करते हैं बेटा, NR3, ये टर्सरी अमाइन है। तो बेटा यहां तो रिएक्शन होगी ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है। अरे दिक्कत है क्या, चेक करो बेटा इनमें सबसे पहले तो, इसमें डाउट है क्या, चेक करें, डाउट है तो बोलें सबसे पहले तो, दिक्कत है क्या कोई, हाँ भाई। तो ये क्या बन रहा है, डाई एल्काइल, नाम भी लिखना चाहो तो देखो डाई एल्काइल ऑक्सएमाइड, डाई एल्काइल ऑक्सएमाइड बन गया आपके पास में, चेक करें, दिक्कत है। अब देखो हुआ क्या है, तो बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल करेगा बेटा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो बेटा अपने को अच्छे से पता है ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड। कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं अब, तो ये कौन सी फॉर्म में रहेगा भाई, लिक्विड। कौन सी फॉर्म में रहेगा, लिक्विड। और बेटा यहां रिएक्शन है ही नहीं, तो ये क्या होता है आपके पास में, ऑयली बनता है आपके पास में, ये ऑयली प्रोडक्ट ही रहेगा, ये क्या रह जाएगा, ऑयली प्रोडक्ट ही रहेगा बेटा। अब आप चेक करो यहां पर कि ये अलग हुए कि नहीं हुए, प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करवाई तो सॉलिड बन गया, सेकेंडरी से करवाई तो बेटा लिक्विड बन गया, और टर्सरी से करवा रहे हैं तो बेटा आंसर क्या आ रहा है, नो रिएक्शन, या फिर क्या ऑयली प्रोडक्ट बन रहा है बेटा। तो चेक करो यहां पर इन मेथड से भी अपन क्या कर सकते हैं बेटा, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये तो ये भी सेपरेशन मेथड है, चेक करें बेटा। डाउट है तो बोलें, हाँ भाई डाउट है तो बोलें, ये भी बेटा अमाइन को सेपरेट करने का मेथड है, डाउट है तो बोलें, हाँ भाई। दिक्कत है कि बेटा देखो 2 मेथड देखे हैं अभी तक अपन ने, ध्यान रखें 2 मेथड कौन कौन से देखे हैं, हाफमैन मेथड देखा है सेपरेट करने का, और हिंसबर्ग रीजेंट देखा है जिसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मिटा दें भाई, देखो भाई समझे, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट अब एक चीज बताओ भाई, देखो वो मेथड तो अपने को वैसे ही पता है भाई, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन है। अब आपको पता है प्राइमरी अमाइन के पास बेटा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं सेकेंडरी के पास ज्यादा होते हैं टर्सरी से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। अरे भाई हाइड्रोजन अलग अलग आ रहे हैं तो बेटा हाइड्रोजन करने की टेंडेंसी भी क्या रहेगी, अलग रहेगी, और अलग रहेगी तो बेटा इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेंगे, पक्का अलग रहेंगे। तो बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी अलग कर सकते हैं। तो बेटा एक मेथड और लिख सकते हैं आप, कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, अलग कर सकते हैं। बेटा फिजिकल मेथड हो गया, इंडस्ट्री के अंदर आप आसानी से यूज में ले सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। क्यों? क्योंकि बेटा जो प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है और जो टर्सरी अमाइन है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग होगी, तो बेटा इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, अलग होंगे। बीपी क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट होंगे तो बेटा इनको बॉइल करके अलग अलग किया जा सकता है। चेक करें भाई, तो बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग किया जा सकता है। तो बेटा मान लो पेपर में उसने लिख दिया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को सेपरेट कर सकते हैं, लिख दिया भाई हिंसबर्ग से, सही है, हाफमान रिएक्शन से, हाफमान मेथड से, सही है, फिर बोल दे बेटा क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, सही है भाई। इन तीनों ही मेथड से आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर भाई? डाउट है तो बोले भाई इसमें फटाफट। हाँ भाई डाउट है तो बोले, अरे डाउट है तो बोले। हाँ भाई डाउट है तो बोले भाई। क्लियर भाई? क्लियर बेटा? दिक्कत है क्या बेटा? बेटा दे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल केमिकल रिएक्शन। इससे पहले एक वर्ड और लिख लेना, हाफमान। हाफमान मस्टर्ड ऑयल केमिकल रिएक्शन। अरे बेटा देखो हाफमान के नाम से तीन चीजें हो गई। कौन सी? एक तो हाफमान ब्रोमाइड, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो एमाइड से एमीन बनाने का तरीका। दूसरी कौन सी थी बेटा? हाफमान मेथड, एमाइन को सेपरेट करने का तरीका। और ये क्या बेटा? हाफमान मस्टर्ड ऑयल केमिकल रिएक्शन। ये है बेटा टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन का क्या है भाई? टेस्ट है, ध्यान रखें। प्राइमरी अमाइन का क्या है? ये टेस्ट है। समझे भाई कैसे? तो आपने क्या कहा, प्राइमरी अमाइन लिया, समझे। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन बेटा अपन करवा देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड से। तो बेटा देखो यहां पर ये तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रोटेट। ये चीज अपने को अच्छे से पता है क्योंकि इस पे क्या है बेटा? डेल पॉजिटिव। देखो क्या बना, आर एन, दो हाइड्रोजन है, चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? यहां पर क्या आ गया बेटा? कार्बन डबल बॉन्डेड। देखो भाई यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं डबल बॉन्डेड, चलो इधर लिख देते हैं डबल बॉन्डेड सल्फर, और यहां सल्फर पे चार्ज क्या? नेगेटिव। देखो भाई ये H प्लस देगा, ये H प्लस लेगा, तो देखो क्या बन गया? RNH आ जाएगा, इधर दिखाई दे जाएगा, RNH, कार्बन डबल बॉन्डेड सल्फर और सिंगल बॉन्डेड SH। और अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दें भाई? HgCl2 से करवा देते हैं। किससे बेटा? HgCl2 से करवा देते हैं। किससे करवा रहे हैं भाई? HgCl2 से। तो देखो क्या होगा, एक तो बन गया आपके पास में RN डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड सल्फर, और यहां एक बन जाएगा बेटा HgCl। क्या बन जाएगा? HgCl बन जाएगा। और एक बनेगा बेटा आपके पास में HgS। दिक्कत है क्या? देखो हुआ क्या है भाई, इसके पास लोन पेयर है बेटा। अरे देखो वही है रिएक्शन जो पहले पढ़ी थी अपन ने, ये इससे क्या होगा? कनेक्ट होगा। अरे भाई इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर देखो तो क्या होगा? एक TS बनेगी कि नहीं बनेगी? एक तो HG का अंक आ जाएगा आपके पास में। देखो ये लिविंग ग्रुप याद करो। अरे साइनेट वाला बन रहा था कि नहीं बन रहा था? सेम
उसी तरीके से भाई ये रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ये SH क्या हो जाएगा, यहां से रिलीज हो जाएगा। देखो इसका नाम क्या है बेटा, एल्काइल आइसो थायोसाइनेट। क्या है बेटा इसका नाम, एल्काइल आइसोसायोथाइनेट। और ये जो बना इसे में बेटा मस्टर्ड ऑयल जैसी क्या आती है, स्मेल आती है। किसके जैसी स्मेल आती है बेटा, मस्टर्ड ऑयल केमिकल जैसी क्या आती है, स्मेल आती है। इसलिए अपने को क्या पता लग जाता है भाई, अपन इसको प्राइमरी एमीन को इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दिक्कत है क्या बेटा, प्राइमरी एमीन को इसकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने सेकेंडरी अमाइन लिया तो देखो होगा क्या, यहां पर हाइड्रोजन, आगे रिएक्शन ही नहीं होगी बेटा। दिक्कत है क्या, डाउट है क्या कोई, नोट करें फटाफट, क्या करें भाई, नोट करें। हालांकि यहां पर HGS लिख लेना बेटा। अच्छा ये HG मैंने HGS है बेटा, एक तो इस सल्फर इसके साथ में जाएगा ना, नोट करें फटाफट। ये केवल बेटा क्या है, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट कर रहा है। सेकेंडरी के साथ बेटा मैंने कहा ना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा आगे। अरे भाई ये कंप्लीट बताने की रिक्वायरमेंट है क्या, अरे भाई बेस आएगा यहां से H+ निकालेगा आपके पास में, वही मैकेनिज्म जाएगी, ये रेजोनेंस में जाएगा, पोलैरिटी रोटेट होगी तो ये क्या हो जाएगा, वापस से रिलीज हो जाएगा बेटा। वही आपके पास में क्या था, एल्काइल थायोसाइनेट था ना, सेम वही रिएक्शन आपके पास में। इन टेस्ट ध्यान रखना, ये किसकी टेस्टिंग है भाई, प्राइमरी अमाइन की। चेक करें भाई, हाँ भाई बोले फटाफट। हो गया भाई, देखो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट समझे बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे भाई, कार्गो एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन, क्या बेटा, कार्गो एसिड, कार्गो एसिड के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट क्या बेटा, कार्गो एसिड है, किसकी, कार्गो एसिड की चर्चा कर रहे हैं अपन बेटा, कार्गो रिएक्शंस। SO5 H2SO5 को ही बोलते हैं बेटा, H2SO5 को क्या बोलते हैं, कार्गो। देखो बेटा है क्या, समझे, कुछ नहीं है रे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है बेटा ये। तो मैंने यहां क्या लिया, RCH2, यहां पर लिख दिया प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन की ही रिएक्शन करवा के बता रहा हूं मैं यहां पर। R2CH वापस से NH2, देखो ये प्राइमरी अमाइन ही है भाई, R3C, और यहां पर क्या ले रखा है बेटा, प्राइमरी अमाइन। चेक करें, रिएक्शन करवा दो इससे, तो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, आपके पास में इस टाइप का क्या बने वालेगा, एक ये मॉलिक्यूल हाइड्रो, ये बनाएगा, जबकि यहां पर बेटा आपके पास में ऑक्सीजन टाइप बना लेगा, कुछ ऑक्सीजन बना लेगा, और ये कीटो ऑक्सीजन में ध्यान रखें, यहां पर क्या बनेगा आपके पास में, R2 आएगा, कीटो ऑक्सीजन बनेगा, ये क्या बनेगा बेटा, कीटो ऑक्सीजन बन जाएगा। जबकि यहां पर रिएक्शन करवाएं तो यहां बनेगा नाइट्रो, नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है बेटा, ये कुछ नहीं है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। हालांकि इसका नाम हाइड्रोक्स एमिक एसिड होता है बेटा, हाइड्रोक्स
नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सिमिक एसिड। अरे भाई ये है सारे प्राइमरी अमीन, लेकिन हुआ क्या है, यदि यहां 2 हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सिमिक एसिड बन जाएगा। यदि आपके पास में 1 हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा? ऑक्सिम बनेगा। लेकिन बेटा एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बनेगा? एल्काइल नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्काइल नाइट्रोसो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोले भाई किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई? रिएजेंट का। चेक करें भाई, डाउट बोले बेटा फटाफट, बोले फटाफट। हो गया? देखिए भाई डाउट बोले फटाफट। क्लियर भाई? भाई नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बेटा? कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? डाउट है तो बोले फटाफट। भाई नेक्स्ट में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास और बचे बेटा, छोटी छोटी रिएक्शन है, कुछ छोटी छोटी रिएक्शन है जहां से डायरेक्ट ही